मोहिनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है इस पावन और पुण्यमय अवसर पर, जिसे हम मोहिनी एकादशी के रूप में बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। यह वही दिव्य तिथि है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की और अमृत को सच्चे पात्रों तक पहुंचाया। इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल तिथि तक सीमित नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला एक उपहार है। आज हम न केवल भोजन में सात्विकता अपनाएंगे, बल्कि अपने विचारों, वाणी और व्यवहार में भी शुद्धता लाएंगे। यह दिन हमें सिखाता है कि जब मन मोह से ग्रसित हो तो एकादशी का व्रत और प्रभु की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है, और मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, और मोहिनी एकादशी पर किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और मोहिनी एकादशी का समापन अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। ऐसे में इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। तो दोस्तों, यह था अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का महत्व अत्यंत ही शुभ और दिव्य माना जाता है। यह एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण केवल देवताओं को किया। इस रूप ने न केवल अमृत को बचाया, बल्कि धर्म की रक्षा भी की। इस दिन को मोह माया से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। और जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उसे पापों से मुक्ति और परम शांति प्राप्त होती है। यह तिथि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का संदेश भी देती है और जीवन में प्रभु की भक्ति को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह था मोहिनी एकादशी का महत्व। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, फल का भोग। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को ताजे फल अर्पित करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना जाता है। और फल प्रतीक होते हैं प्रकृति की शुद्धता, सात्विकता और जीवों के लिए भगवान की कृपा के। यह मान्यता है कि फल का भोग से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह अहिंसा और शुद्ध का आहार का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि एकादशी का व्रत फलाहार से किया जाता है और वही फल भगवान को भी अर्पित किए जाते हैं, जिससे भक्त और भगवान के बीच पवित्र सामंजस्य बना रहता है। और आम, केला, सेब, अनार जैसे ताजे फल अर्पण के समय तुलसी पत्ता रखना विशेष फलदायक होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को डोट अत्यंत ही प्रिय होता है। ऐसा विश्वास है कि फल अर्पण से जीवन में आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि आती है तथा मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है।
यह सरल भोग होते हुए भी अत्यंत ही प्रभावशाली और पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 2, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत जो 5 पवित्र तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बनता है, भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने वाला एक अत्यंत ही पवित्र नैवेद्य है। क्योंकि मोहिनी एकादशी जैसे पुण्य दिवस पर पंचामृत अर्पण से आत्मा की शुद्धि और चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। और यह भोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्रतीकों से भरा हुआ होता है, जैसे दूध पवित्रता का, दही समृद्धि का, घी बल का, शहद मधुरता का और शक्कर आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इनका समन्वय भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह समस्त दोषों का नाश भी करता है और भक्त की आत्मा को दिव्यता से भर देता है। और पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर फिर उन्हें यह अर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और यह भोग न केवल धार्मिक नियमों का पालन है बल्कि आत्मिक ऊर्जा का जागरण भी करता है। नंबर 3, नारियल का भोग। जी हाँ दोस्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना अत्यंत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। और मोहिनी एकादशी के दिन नारियल का भोग समर्पण का प्रतीक भी होता है। और इसकी 3 आंखें त्रिनेत्र शिव का संकेत भी देती हैं और उसका श्वेत जल आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। यह माना जाता है कि नारियल भगवान को अर्पित करने से आत्मा की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं और मनुष्य को मानसिक शांति, धन समृद्धि और वैराग्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए नारियल की ऊपरी कठिन सतह हमारे अहंकार और कठिनाइयों को दर्शाती है, जिसे हटाकर जब उसका भीतर का मीठा जल भगवान को डोट समर्पित किया जाता है तो तब यह आंतरिक आत्मसमर्पण का गूढ़ का प्रतीक भी बन जाता है। इसलिए एकादशी पर यह भोग मुक्ति की ओर एक दृढ़ कदम भी माना जाता है। नंबर 4, माखन मिश्री का भोग। जी हाँ दोस्तों, माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग होता है और विष्णु के दशावतारों में कृष्ण का स्थान होने से यह नैवेद्य विष्णु भगवान को भी विशेष ही प्रिय होता है। मोहिनी एकादशी पर जब भक्त माखन मिश्री का भोग अर्पित करते हैं तो यह बाल कृष्ण की लीलाओं की स्मृति कराता है, जहां वे अपने भक्तों के स्नेह में बंधकर स्वयं मक्खन चुराकर खाते थे। और मिश्री मिठास का प्रतीक है और माखन कोमलता तथा पवित्रता का प्रतीक है। यह भोग अर्पित करने से जीवन में मिठास, सरलता और ईश्वर से आत्मीय संबंध की अनुभूति भी होती है। और पुराणों में उल्लेख है कि इस भोग से मनुष्य की वाणी और मधुर होती है, हृदय से क्रोध दूर होता है और जीवन में सौभाग्य आता है। इसलिए यह सरल किंतु अत्यंत ही प्रभावशाली भोग मोक्ष के द्वार खोलने में समर्थ होता है। तो दोस्तों, यह था मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कद्दू। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर कद्दू का सेवन बेहद ही शुभ और सात्विक माना जाता है। और कहा जाता है कि यह सब्जी न केवल पचने में हल्की होती है बल्कि इसका स्वाद भी शांत स्वभाव का होता है, जो व्रती के शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। और एकादशी के दिन ऐसा भोजन करना चाहिए जो मन को भक्ति में लगाए और शरीर को ऊर्जा दे, न कि भारीपन और आलस्य पैदा करे। कद्दू में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की अग्नि को शांत रखते हैं और ध्यान में एकाग्रता भी लाते हैं। और इसलिए इसे सेंधा नमक और देसी घी में पकाकर खाने की परंपरा होती है। और यह भोजन न केवल सात्विक होता है बल्कि भगवान विष्णु को डोट भी प्रिय भी माना जाता है।
क्योंकि कद्दू का सेवन कर भक्त व्रत की शुद्धता को बनाए रखता है और प्रभु की कृपा का पात्र भी बनता है। इसलिए यह श्रद्धा और संयम का प्रतीक होता है। नंबर 2, लौकी। जी हाँ दोस्तों, लौकी एक अत्यंत ही सात्विक और शुद्ध सब्जी मानी जाती है। विशेष रूप से मोहिनी एकादशी जैसे व्रतों में इसका सेवन अत्यंत ही लाभकारी होता है और लौकी को आयुर्वेद में भी प्रशंसा प्राप्त होता है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को शांत करती है, पाचन को दुरुस्त करती है और मन को स्थिरता देती है। क्योंकि व्रत के दौरान लौकी को हल्का फुल्का सेवन न केवल ऊर्जा को प्रदान करता है बल्कि व्रती के ध्यान, जप और पूजा में एकाग्रता लाने में भी मदद करता है। क्योंकि लौकी को सेंधा नमक और देसी घी के साथ पकाकर सेवन करना न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है बल्कि यह धार्मिक रूप से भी शुद्ध आहार में आता है और भगवान विष्णु को सात्विक भोजन प्रिय होता है और लौकी जैसे भोज्य पदार्थ उस सात्विकता को बनाए रखते हैं और भक्त को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 3, पालक की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक गुणकारी और सात्विक मानी जाती है। क्योंकि मोहिनी एकादशी जैसे पुण्य दिन पर इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि पालक में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व और पोषण होता है, इसका सेवन सेंधा नमक और थोड़े घी के साथ किया जाए तो यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक होता है बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी स्वीकार्य माना जाता है। और पालक जैसे शुद्ध, हरे और जीवंत पत्ते उस हरियाली का प्रतीक हैं जो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भक्त अपने जीवन में प्रभु की कृपा चाहते हैं। सात्विक आहार में पालक का स्थान खास होता है क्योंकि यह न तो भारी होता है न तामसिक बल्कि पूर्णत सात्विक और ध्यान योग्य भी होता है। नंबर 4, शकरकंद का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद का सेवन मोहिनी एकादशी जैसे शुभ अवसर पर अत्यंत ही शुभ और बलवर्धक माना जाता है और यह एक प्राकृतिक रूप से मीठी, पोषण से भरपूर जड़ होती है जो न तो अन्न की श्रेणी में आती है न ही तामसिक खाद्य में। क्योंकि यह शरीर को स्थायित्व देता है और मन को ऊर्जा से भरता है और पूजा पाठ के समय उसे स्थिर बनाए रखता है। इसे सेंधा नमक के साथ भूनकर या हल्के घी में पकाकर खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद भी भक्तिपूर्ण हो जाता है। शकरकंद को सात्विक फल की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसका सेवन व्रत की शुद्धता को बरकरार रखता है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आत्मा को डोट भी प्रभु की भक्ति में लगाए रखता है। नंबर 5, कच्चे केले की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कच्चे केले की सब्जी मोहिनी एकादशी के लिए आदर्श और अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है और कच्चा केला न केवल फल के रूप में बल्कि सात्विक सब्जी के रूप में भी उपयोगी होता है और यह भारी नहीं होता परंतु ऊर्जा से भरपूर होता है और पूरे दिन पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति में संलग्न रह सकता है। और इसे बिना प्याज लहसुन, केवल सेंधा नमक, हल्का जीरा और घी में बनाया जाता है ताकि इसकी सात्विकता बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को केले भी अति प्रिय होता है और उनका कोई भी रूप में सेवन करना भक्ति का प्रतीक होता है। कच्चे केले की सब्जी स्वादिष्ट भी होती है और शरीर को स्थिरता देने वाली भी होती है। जब भक्त इसका सेवन करता है तो यह उसके संयम, साधना और श्रद्धा का प्रमाण भी बन जाता है। तो दोस्तों, यह था मोहिनी एकादशी पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करेले का सेवन।
जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर करेले का सेवन वर्जित माना जाता है क्योंकि यह अत्यधिक कड़वा होता है और एकादशी के सात्विक भावों से मेल नहीं खाता है। और जो भोजन आत्मा को डोट शांति देता है वह ग्रहण करना चाहिए, जबकि करेला शरीर में क्रोध और गर्मी को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके कड़वे स्वाद का असर मन पर भी होता है, जिससे भक्ति में एकाग्रता भंग हो सकती है। एकादशी का दिन तप, ध्यान और प्रभु को समर्पण का है और करेला जैसे तीव्र स्वाद वाली वस्तुएं इन भावनाओं से विपरीत मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन करेला त्याग कर मीठे, शांत और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर और आत्मा दोनों प्रभु विष्णु की भक्ति में लीन रह सकें। इसलिए यह त्याग भक्त के मन में पवित्रता और समर्पण की भावना जागृत भी करता है। नंबर 2, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन का सेवन भी मोहिनी एकादशी जैसे पावन दिन पर वर्जित माना जाता है, क्योंकि बैंगन को अपवित्र सब्जियों में गिना जाता है। विशेषकर पर्व और पूजा पाठ के समय इसे ग्रहण करना शास्त्र विरुद्ध होता है। और बैंगन में कई बार कीड़े और सूक्ष्म जीव छिपे होते हैं जो शुद्ध आहार की भावना को दूषित करते हैं। साथ ही यह सब्जी शरीर में वात और अशुद्धता को बढ़ाती है, जिससे मन एकाग्र नहीं रह पाता। इसलिए एकादशी का दिन जहां भगवान विष्णु के ध्यान और भक्ति में बिताना होता है, वहां बैंगन जैसे राजसिक तत्वों से दूरी बनाए रखना ही उचित होता है। इसलिए सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, शकरकंद या कच्चे केले की सब्जी को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए बैंगन से परहेज करके भक्त प्रभु को शुद्ध हृदय और मन से अर्पित हो सकता है। नंबर 3, बासी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर बासी भोजन का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है, क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन शुद्ध, ताजे और सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों ही भगवान की भक्ति के लिए तैयार रहें। बासी भोजन में प्राकृतिक ऊर्जा और शुद्धता समाप्त हो जाती है और यह शरीर में जड़ता, आलस्य और अशुद्ध विचार उत्पन्न भी करता है। और इस दिन आत्मा को निर्मल और हृदय को निर्मल रखने के लिए भोजन भी वैसा ही होना चाहिए। निर्मल और ताजा बासी भोजन ग्रहण करने से पुण्य की हानि होती है और प्रभाव भी घटता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस दिव्य दिन पर ऐसा भोजन करें जो प्रभु की पूजा में सहयोगी बने, न कि मन को मलिन करने वाला होता है। नंबर 4, शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन घोर पाप की श्रेणी में आता है। और यह दिन संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का है, जहाँ इंद्रियों को डोट वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। शराब या नशा मन को अंधकार की ओर ले जाता है और भक्ति भाव को नष्ट भी कर देता है। नशे की अवस्था में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य निष्फल होता है। इसके अतिरिक्त नशा मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे वह धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए एकादशी पर नशे से पूर्ण दूरी रखनी चाहिए और ध्यान, जप व पूजा के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह त्याग प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और आत्मसमर्पण का साक्षात प्रमाण बन जाता है। नंबर 5, मांसाहारी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, एकादशी, विशेषकर मोहिनी एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का त्याग करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे कि मांस, मछली और अंडे जैसे आहार तामसिक और हिंसात्मक होते हैं, जो भक्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक भी होता है।
कहा जाता है कि इस दिन हिंसा से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह मन को अशांत और शरीर को अशुद्ध करता है। मांसाहार सेवन करने से शरीर में क्रोध, आलस्य और मोह जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। इसके स्थान पर फल, दूध, मखाना और शकरकंद जैसे सात्विक पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, जो शरीर को शांति और मन को भक्ति में एकाग्र करने में सहायक होते हैं। मांसाहार का त्याग एक श्रद्धालु का आत्मसंयम और प्रभु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। नंबर 6, लहसुन और प्याज का सेवन। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। कहा गया है कि पूजा या किसी भी धार्मिक दिन इन दोनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं और ये खाद्य पदार्थ काम, क्रोध और मोह को बढ़ाते हैं, जिससे मन एकाग्र नहीं रह पाता और भक्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। और मोहिनी एकादशी जैसे दिव्य दिन पर व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध, शांत और प्रभुचिंतन में लीन रखना चाहिए, न कि ऐसे भोजन से विचलित होना चाहिए जो शरीर की तरंगों को भारी और मन को चंचल बनाता है। इसलिए लहसुन प्याज का त्याग करके भक्त सच्चे अर्थों में एकादशी की पवित्रता को बनाए रखता है और भगवान विष्णु की कृपा को सच्चे हृदय से प्राप्त करता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।